नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के नए चैप्टर आज की समीक्षा पर। और आज की समीक्षा रहेगी 14 अप्रैल पर आधारित। और आपको पता है कि इस समीक्षा में हम प्रमुख जो फैक्ट्स लाते हैं या प्रमुख जो खबरें लाते हैं वो लाते हैं डेली जो न्यूज़ अखबार होता है उनके माध्यम से। और आज जो हमारे चैनल पर मुख्य समीक्षा जो आज की समीक्षा आई है वो आई है 14 अप्रैल से संबंधित। और सबसे पहले आज की समीक्षा पर चर्चा करने से पहले मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आज के हमारा जो सेशन था, पहला सेशन जो हमारा होता करंट अफेयर से संबंधित, उसमें मैंने आपको 14 अक्टूबर के बारे में जो करंट अफेयर रहने वाली है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस है उससे संबंधित प्रमुख फैक्ट बता चुका हूं। और इसी के साथ में अपनी आज की समीक्षा की शुरुआत करते हुए जो मेन जो आज का फोकस रहा है पूरे न्यूज़ चैनलों का या समाचार पत्रों का, वो रहा है लॉकडाउन 2 पर। और आज लॉकडाउन 2 की घोषणा कर दी गई है। एक अपने प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन में इसके घोषणा कर दी है लॉकडाउन 2 की। और ये 3 मई तक को बढ़ा दिया गया है, जो कि 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था। तो देखिए, इससे संबंधित फैक्ट हम आपको पहले वीडियो में आज की समीक्षा 12/4/2020 में बता चुके हैं। आज जो घोषणा हुई है लॉकडाउन 2 की, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पर चर्चा करते हुए पहले हम प्रमुख बातें देख लेते हैं कि आज हमारे जो चर्चा का विषय रहेगा वो क्या रहेगा इससे संबंधित। तो लॉकडाउन 3 मई तक इसको बढ़ा दिया गया और इसके अंतर्गत पहली जो बात रहेगी वो रहेगी लॉकडाउन 2 की प्रमुख बातें। दूसरा जो रहेगा मोदी जी के देश के प्रति सहानुभूति। और तीसरा रहेगा कोरोना के चलते लॉकडाउन 2 में मोदी जी का नया शपथपदी मंत्र। और चौथा रहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कोरोना के चलते समस्त संदेश एक नज़र। तो इसकी बात हम शुरू कर लेते हैं टाइम को ना ख़राब करते हुए फटाफट। और कोरोना पर अगर हम बात करें, इसका पूरे का जो एनालिसिस करने के बाद में जो हमें महसूस होता है वो इस प्रकार से है कि कोरोना वायरस के चलते भारतीय प्रधानमंत्री जी का देश के नाम एक संबोधन आया आज। और इस संबोधन में 3 मई तक लॉकडाउन 2 की घोषणा कर दी गई है। जो 14 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था, फर्स्ट जो इसका चरण था वो ख़त्म हो रहा था, उसको अब दूसरे चरण में बढ़ा दिया गया है 3 मई तक। इस लॉकडाउन को बढ़ाने से पहले 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा देश के नाम संदेश या संबोधन में 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, जो कि 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। और अगर दूसरी बात देखें तो लॉकडाउन 2 में शुरू के सप्ताह तक जो आपका लॉकडाउन 2 रहेगा, उसमें शुरू का जो सप्ताह रहेगा यानी 20 तारीख तक आपको मतलब कोरोना के खिलाफ या लॉकडाउन का जो उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे निपटा जाएगा, पूरी तरीके से सख्ती के साथ निपटा जाएगा, ये उन्होंने कह दिया है स्पष्ट रूप से। और 30 अप्रैल से कुछ इलाकों में जो कोरोना अप्रभावित हैं, जहां कोरोना नामात्र के चरण पर है, वहां पर सशर्त छूट दी जा सकती है इसको जो लॉकडाउन 2 है इसके अंतर्गत। और यदि छूट देने के बाद में नियमों या शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो ये छूट वापस प्रतिबंधित हो जाएंगी। मतलब जो छूट दी गई है उनको ख़त्म कर दोबारा से आपको लॉकडाउन की स्थिति वहाँ पर पूर्णतः बना दी जाएगी। इस लॉकडाउन जो 2 है इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाना था, लेकिन ये 3 मई तक क्यों बढ़ा, इसका रीज़न था क्योंकि लॉकडाउन तो वही 30 अप्रैल तक है, लेकिन 1 मई को आपका मजदूर दिवस रहेगा और 2 और 3 मई को आपको शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी, जिसके मद्देनज़र इन 3 दिनों को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से आपका जो
लॉकडाउन का दूसरा चरण है या लॉकडाउन 2 है, उसको 3 मई तक इस तरह से बढ़ाया गया है। अब हम जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर बात करेंगे। लॉकडाउन जो 2 है उसका जो पहला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा लॉकडाउन 2 की प्रमुख बातें। तो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ेगा। गाइडलाइन इसकी आज यानी कि कल यानी कि 15/4/2020 को जारी हो जाएंगी। आगामी लॉकडाउन में ट्रेन, बस, हवाई उड़ान सब पूर्णतः बंद रहेंगी। मतलब किसी भी प्रकार के यातायात खुलने की कोई बात प्रधानमंत्री ने यहाँ नहीं कही है। देश में लॉकडाउन का सबसे सख्त दौर 20 अप्रैल तक रहेगा और जिन स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है वहाँ पर पूर्ण सख्ती रहेगी 30 अप्रैल तक। और जिन स्थानों का हॉटस्पॉट में बदलने का खतरा है वहाँ कड़ी नज़र सरकार के द्वारा रखी जाएगी। मतलब पुलिस और ड्रोन्स की सहायता इसमें ली जाएगी। इस दौरान हर कस्बे, हर थाने, हर जिले या राज्य को बहुत बारीकी से परखा जाएगा। इसके अलावा जो इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा लॉकडाउन 2 में छूट मिलेगी बशर्ते कोरोना के हॉटस्पॉट न बढ़ें। इस शर्त पर आपको लॉकडाउन 2 में कुछ रियायत करेंगे या कुछ छूट देंगे। यहाँ आपको हम ये चीज़ भी बता देते हैं कि देश में फ़िलहाल 718 ज़िलों में से 380 ज़िलों में कोरोना की दस्तक है, मतलब कोरोना जा चुका है। और इन 380 जो कोरोना प्रभावित जो ज़िले हैं इनमें से भी 104 ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और इन 104 ज़िलों में भी यूपी के सबसे ज़्यादा ज़िले शामिल हैं। भारत, अगली बात अगर इसमें देखी जाए तो भारत के लिए लॉकडाउन ही जरूरी और एकमात्र विकल्प था और विकल्प है। और अगर ऐसी स्थिति अगर इससे निपटने के लिए आगे बनती है तो लॉकडाउन इसके लिए एक विकल्प जरूरी रहेगा। अगर इसका अदर फैक्ट्स देखा जाए, लॉकडाउन के कारण भारत में स्थिति संभली हुई है। मतलब कहें कि आपको पता है इसकी कोई वैक्सीन तो अभी तक बनी नहीं है, तो भारत ने इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो लॉकडाउन है इसको बहुत ज़रूरी माना। और इसी लॉकडाउन के चलते भारत में जो स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, अभी संभली हुई है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा मोदी जी की देश के प्रति सहानुभूति। तो देखिए इस लॉकडाउन जो की जो उद्घोषण या भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसके चलते देश के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति भी पेश की है। और वो सहानुभूति किस तरह से पेश की है हम इससे विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता कोरोना के नए मरीज, गरीब, दिहाड़ी मजदूर और किसान। तो मोदी जी ने बताया है कि उन्हें जो सबसे बड़ी चिंता हो रही है इस कोरोना के चलते, उसमें मरीजों की जो चिंता है, गरीब लोगों की चिंता है, दिहाड़ी मजदूर जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और जो किसान हैं उनकी उन्हें बड़ी चिंता है। इसी संवेदना को आगे व्यक्त करते हुए उन्होंने दूसरी बात कही कि समय की गंभीरता को देखते हुए देश में 1 लाख से ज़्यादा बेड और 600 से ज़्यादा अस्पतालों का पूर्णतः इंतजाम है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि यदि अगर कोरोना से किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान में या भारत में स्थिति गंभीर होती है या बिगड़ती है तो इसको मद्देनज़र और इसको गंभीरता से देखते हुए उन्होंने पहले से ही 1 लाख से अधिक बेडों का इंतजाम कोरोना मरीजों के लिए कर रखा है। और इसके अलावा 600 से ज़्यादा अस्पतालों का चयन या कहें अस्पतालों का पूर्ण इंतजाम भारत में कर रखा है। उन्होंने कहा है कि देश के किसान हैं उनकी भी उन्होंने चिंता जताई है। रबी की फसल तैयार खड़ी है खेतों में, उनको काटना है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि किसानों को कुछ रियायत दी जा रही है। इसके साथ में वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर
कार्य कर रही है। इसके साथ में जो उन्होंने चौथी बात कही है संवेदना, सहानुभूति या संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा है कि देशवासियों को धन्यवाद, युवा वैज्ञानिकों से कोरोना चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने अपील करी है। और पांचवी बात जो आई है वो आई है अम्बेडकर जी को उन्होंने याद किया, नमन किया और लोगों को इस कोरोना के माहौल के चलते उन्होंने अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। तो ये रही प्रमुख बातें जो मोदी जी के देश के प्रति कोरोना के चलते सहानुभूति प्रकट की थी उसकी। अगर तीसरे पॉइंट को देखें तो कोरोना के चलते लॉकडाउन 2 में मोदी जी का नया सप्तपदी मंत्र उन्होंने दिया है। तो मोदी जी ने कहा है कि अपने जो कोरोना जो इस समय चल रहा है उससे लड़ते हुए, उससे निपटते हुए कुछ 7 बातें बताई हैं जिनको हर देशवासी को ध्यान रखना चाहिए, हर देशवासी को उन पर अमल करना चाहिए, इन पर कार्य करना चाहिए। और वो 7 बातें किस तरह की बताई हैं कि अपने घरों के बुजुर्गों का ध्यान रखें जो पहले से किसी गंभीर बीमारी या पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसके अलावा वो सांस की बीमारी हो या और कुछ बीमारी हो, ऐसे बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए अधिक से अधिक। लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। तीसरी बात उन्होंने कही है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उन गाइडलाइंस का या उन नियमों का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप जो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है उसको आप खुद भी उसको डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और लोगों को भी उसके प्रति जागरूकता फैलाएं और लोगों से भी उसे डाउनलोड करवाएं और उस ऐप के ज़रिए कोरोना से निपटने के समाधान जो हैं उन पर आप ध्यान रखें। इसी के साथ उन्होंने जो 5वीं जो मंत्र बताया है, जितना हो सके गरीब परिवारों की देखरेख करें। उन्होंने कहा है कि जितने भी आपके आसपास या आपके नज़दीक में जो गरीब परिवार हैं उनकी आप देखरेख करें, उनकी देखरेख का जिम्मा उठाएं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है छठी बात कि अपने जो उद्योगों, जो बड़े उद्यमी हैं उनके लिए उन्होंने संदेश दिया है कि भाई जो आपकी फैक्ट्रियों में या आपके कारखानों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनके प्रति आप सहानुभूति रखें और उन लोगों के प्रति आप संवेदना रखें, उनको अपने धंधों से ना निकालें, हो सके तो एडवांस वेतन दें, बोनस दें। इसके साथ में जो 7वीं मेन बात कही है उन्होंने कही है कि हमारे जो सफाई कर्मी इस कोरोना वायरस में जो कोरोना योद्धा लगे हुए हैं, जैसे कि सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, उनका आप सम्मान करें, उनकी बातों का ध्यान रखें और उनको गौरव दें, सम्मान दें। इसी कड़ी में अगर लॉकडाउन 2 की अगर चौथी बात देखी जाए तो वो रहेगी प्रधानमंत्री मोदी जी के कोरोना के चलते समस्त संदेश एक नज़र में। तो देख लेते हैं कि अब तक कोरोना के चलते जो पीएम मोदी जी के द्वारा देश को संदेश दिए गए हैं या वीडियो जो उन्होंने लोगों को वीडियो के माध्यम से जो सूचनाएं दी हैं वो क्या क्या रही हैं। तो कोरोना के चलते जो उनका पहला संबोधन आया था वो आया था 19 मार्च को। ये 29 मिनट का भाषण रहा था और इसमें उन्होंने समस्त देशवासियों से जनता कर्फ्यू की अपील करी थी। इसी के साथ में उनका जो दूसरा संबोधन देश के प्रति आया था वो आया था 24 मार्च को। ये भी 29 मिनट का रहा था और इसमें 31 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उनके द्वारा। इसके अलावा जो तीसरा उनका संबोधन आया वो आया 3 अप्रैल को। 12 मिनट तक का ये वीडियो संदेश था एक तरह का और इसमें उन्होंने 9 मिनट तक घरों की लाइटों को बंद करके दिए जलाने, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट या टॉर्च का उजाला करने की अपील करी थी और आपने किया भी, हमने भी किया और देश में एक बार दोबारा से दीपावली का माहौल बना दिया था मोदी जी ने। इसके अलावा जो उनका चौथा संबोधन आया था वो आया था कल यानी कि 14 अप्रैल 2020 को और इसमें उन्होंने 25 मिनट का
लगभग भाषण दिया और इस 25 मिनट के भाषण में उन्होंने देश में जो लॉकडाउन है उसको 31 मई तक बढ़ाने के साथ साथ में कई महत्वपूर्ण बातें जनता को बताई। जनता से उन्होंने इन महत्वपूर्ण बातों पर अमल और विचार करने के लिए कहा है। तो ये आज की हमारी समीक्षा थी जो 14/4/2020 पर आधारित थी पूर्णतया। अगली जो समीक्षा रहेगी वो जल्द से जल्द हो सकता है कि कल 15 तारीख को आ जाए। अगर 15 तारीख को वो नहीं आ सकती है तो सर इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम पिछली वीडियो में कहते आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से हमें भी परेशानी हो रही है। तो आप हमारे साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसी के साथ आप लाइक और शेयर करते रहें और अधिक से अधिक इस पर आप पढ़ते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।